जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आईटी पार्क चौराहे पर बाइक सवार बदमाश मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे और ही मामले में पुलिस ने टीम गठित की और 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखे। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी आईटी पार्क चौराहा के आसपास मोबाइल लूट करने की नीयत से घूम रहे हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा, जिनकी पहचान अमन लालवानी निवासी मोरतक का जिला खंडवा, रवि छावड़े पिता देवी सिंह छावड़े निवासी मोरतक का जिला खंडवा और एक अन्य नाबालिग के रूप में हुई। वही एक अन्य उनके साथी रौनक पिता कैलाश राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 37 मोबाइल और 2 चोरी की बाइक भी बरामद की है। डीसीपी के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी खंडवा जिले से यहां वीकेंड पर लूट करने की नीयत से आते हैं और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह महंगे शौक के आदी हैं, जिसके चलते वह घटनाओं को अंजाम देते हैं। बदमाशों से कुल 7 लाख के महंगे मोबाइल और बाइक जब्त की गई है। एक बड़ी कार्रवाई करी है, कितने आरोपी गिरफ्तार किए और कितने मोबाइल इनके पास से जब्त किए गए? ये भंवरकुआ थाना पुलिस ने हमारे जो एडिशनल एसपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब हैं और एसीपी देवेंद्र दुर्वे और टीआई राजकुमार, इनके नेतृत्व में एक बहुत अच्छी कार्रवाई इन लोगों के द्वारा की गई है। बेसिकली 6 तारीख को शाम के वक्त जो आईटी पार्क चौराहा है, वहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने मतलब किसी काम से जा रहे थे, तो उनका मोबाइल 3 लड़के थे, एक अननोन नंबर की बाइक थी और छीन के ले गए। उसमें हमने लूट की एफआईआर दर्ज की थी और जो गाड़ी का फुटेज हमें मिला सीसीटीवी देखने से और जो उसके जो उनका रूट बना, उसमें लगभग लास्ट डिटेक्शन तक 300 से 400 कैमरे हमने उसमें टोटल देखे थे और जो रूट बना उसमें हमने कुछ और भी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। उसके आधार पर एक गाड़ी आइडेंटिफाई हुई जिसका पर्टिकुलर कुछ लिखा हुआ था उसके, और उससे उसका रूट हमने ट्रैक किया। रूट ट्रैक करने पर ये मिला कि ये जो गाड़ी है खंडवा की तरफ से आई है और वापस घटना करने के बाद खंडवा की तरफ ही ये निकल के गई है। अगले दिन जब पूरा इसमें टीम लगी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब एक सूचना हमें हमारे कांस्टेबल जो माइक्रोबिट सिस्टम हमारा है उसके कांस्टेबल को मिली कि एक लड़का है वो मोबाइल बेचने के लिए यहाँ पे घूम रहा है। आप लोगों को याद होगा कि अभी लगभग 1 महीने पहले भी एक सातिर लुटेरा इसी तरीके से पकड़ाया था, जो 3 इमली बस स्टैंड अपना है वहाँ से। ये आईटी पार्क जो हमारी बीट है वहाँ की किसी मोबाइल शॉप पे मोबाइल बेचने आया था। तत्काल हमारे कांस्टेबल वहाँ पे पहुँचे, उस लड़के को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद में उससे पूछताछ की तो उसने ये बात कबूल करी कि ये मोबाइल लूट का है, चोरी का है, मतलब किसी से लेके आया। इस उस लड़के की निशानदेही पे इसके 2 साथियों को भी हमने राउंड अप किया, तो उनके पास से टोटल 18-19 मोबाइल हमें मिले, तीनों के पास से। पता चला कि खंडवा के रहने वाले हैं। इनको फर्दर हमने पूछताछ की, इंट्रोगेट किया, तो पता चला कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज संगठित गिरोह है। 5 से 7 लोग इसमें हैं और 2 इनके साथी जो खंडवा में उस वक्त खंडवा में थे, मतलब कल 2 इनके साथी जो अब इन्हीं के साथ आए थे और मोबाइल स्नैचिंग करके और या लूट के वापस खंडवा चले गए। उनकी पूछताछ पे फिर उनको हमने राउंड अप किया, तो उनके पास से भी लगभग 18-20 मोबाइल हमें मिले हैं। इस तरीके से ये 2 अलग अलग टीम हैं, 5 लोगों टोटल 5 इसमें आरोपी हैं, 4 बालिग हैं, 1 नाबालिग है और 2 ये यूजुअली वीकेंड पे इंदौर में आते हैं और मोबाइल लूट या जो स्नैचिंग है, झपटमारी, उसकी घटना करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर ये खरगोन, खंडवा और कभी कभार इंदौर, ये लोग अगर ज़्यादा महंगा मोबाइल हुआ तो उसको इंदौर, जैसे आईफोन वगैरह हो गया तो उसको इंदौर बेचते हैं और बाकी के एंड्रॉयड मोबाइल को खंडवा खरगोन में जैसे भी इनको ग्राहक मिलता है वहाँ जाके बेचते हैं। तो इस तरीके से टोटल 37 मोबाइल जिन और इनसे बरामद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिल
इसमें हमने जब्त की है। जो एक मोटरसाइकिल चोरी की है जो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी, और दूसरी मोटरसाइकिल के बारे में अभी हम मालूम कर रहे हैं। इस तरीके से टोटल 7 लाख रुपए का लगभग मसरूक़े का सामान, 37 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल इसमें अभी तक जब्त हो गई हैं। इनमें जो 4 बालिग आरोपी हैं उनका नाम है अमन लालवानी, रवि छावड़े, रौनक पिता कैलाश राणा और रोशन पिता दीपक यादव। ये सभी 18 से लेके 22 साल की उम्र के लड़के हैं। सबसे बड़ी बात इसमें चौंकाने वाली ये थी कि 37 मोबाइल इन लोगों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से लूटे हैं, जो अभी हमें मिले हैं। सभी की एफआईआर और अगर जो भी इसमें आवेदन अगर फरियादियों ने दिए हैं उनकी जानकारी हम जुटा रहे हैं। इनका किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है। तो ये बड़े बेधड़क तरीके से ये लूट और झपटमारी की जो घटनाएं हैं इसको कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हुए एक बहुत ही संगठित गिरोह को, जो खंडवा, खरगोन और इंदौर 3 जिलों में लगातार कार्रवाई कर रहे थे, ये लोग घटनाएं कर रहे थे, इनको आज एक्सपोज किया है। तीनों चारों पांचों आरोपियों को अभी मेडिकल के लिए ले जाया गया है। इनमें से कुछ लोगों को पकड़ा धकड़ी में गिरने से चोटें भी आई हैं, तो उनका मेडिकल करा के माननीय न्यायालय के सामने इनको सभी को पेश करेंगे और वहाँ से इनका कुछ दिन का पीआर लिया जाएगा और पीआर लेके इन फर्दर ये मोबाइलों को कहाँ किसको बेचते हैं, कौन इनसे चोरी के मोबाइल या लूट के मोबाइल खरीद रहा था, या फिर इनके पीछे भी कोई और है, कोई बड़ा मतलब क्रिमिनल है, क्योंकि इनकी सबकी उम्र 18 से 22 साल की है, तो उनके खिलाफ भी फिर हम इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, पकड़े गए आरोपियों का किस तरह का प्रोफाइल है, क्या करते थे, और ये जिस तरह से वारदात को अंजाम देते थे, क्या सामने वाले व्यक्ति को लगता नहीं था कि उसके साथ लूट हुई या अचानक? नहीं, देखिए, दो अभी जो बीएनएस पहले हमारे मतलब जो आईपीएस में लूट की प्रावधान था, एक इसमें एक और अभी बीएनएस में झपटमारी का आ गया। अगर आप किसी व्यक्ति से बिना उसको डराए धमकाए और मोबाइल को छीन के ले जाते हो तो झपटमारी में उसमें हम प्रकरण पंजीबद्ध करते हैं। और यदि आप फरियादी को डरा धमका के फिर उसके मोबाइल छीन के ले जाते हो तो उसमें लूट की एफआईआर पंजीबद्ध होती है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इनके साथ लूट की एफआईआर हुई है, और एक और फरियादी जो हमारे यहाँ भंवरकुआ थाना क्षेत्र के, उनके साथ झपटमारी की एफआईआर हुई। ये अभी इनके मिक्स जितने भी 37 मोबाइल मिले हैं इसमें मिक्स प्रोफाइल है। किसी को इन्होंने अकेले में देखा तो उसको डरा धमका के छीन के भी ले गए हैं, किसी से बात करते करते अगर कोई निकल के जा रहा है तो उनसे झपटमारी करके भी ले गए। सारे के सारे 18 से 22 साल के हैं, कुछ एक इनमें पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि क्योंकि पकड़े नहीं गए, अभी लगभग ये 6 महीने से बता रहे हैं कि 6 महीने से ये हरकतें कर